एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी गीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। उनका घर कच्चा था, आंगन मिट्टी का था और खेत बहुत छोटा था, लेकिन उस घर में सुकून बहुत था। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले खेत चला जाता। गीता चूल्हे पर खाना बनाती और मोहन स्कूल जाने से पहले पिता के साथ थोड़ी देर खेत में काम करता। रामू हमेशा बेटे से कहता, बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, लेकिन अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ साल बाद उसे शहर में नौकरी मिल गई। पहली बार जब वह गांव से शहर गया तो उसकी आंखों में बड़े सपने थे। समय बीतता गया। मोहन की नौकरी अच्छी हो गई। अब उसे गांव का छोटा सा घर और मिट्टी का आंगन पुराना लगने लगा। एक दिन उसने पिता से कहा, बाबा, ये पुराना घर बेच देते हैं। यहाँ रहने की जरूरत ही क्या है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। अगले दिन मोहन गांव आया। घर बेचने से पहले वह अपना पुराना कमरा देखने गया। कमरे के कोने में उसे एक लकड़ी का छोटा संदूक दिखाई दिया। उसने संदूक खोला। अंदर उसकी पुरानी स्कूल की किताबें, पहली परीक्षा की कॉपी और एक टूटी हुई चप्पल रखी थी। मोहन हैरान रह गया। बाबा, ये सब आपने संभाल कर रखा था। जिस चीज में बेटे की मेहनत लगी हो, उसे बाप कैसे फेंक सकता है? मोहन कुछ नहीं बोल पाया। वह बाहर आया और उसी मिट्टी के आंगन में बैठ गया। उसे याद आया, यहीं बैठकर मां उसे खाना खिलाती थी। यहीं पिता उसके स्कूल के जूते साफ करते थे। इसी आंगन से निकलकर उसने शहर जाने का सपना देखा था। जिस घर को वह पुराना समझ रहा था, वही घर उसकी सबसे खूबसूरत यादों से भरा था। मोहन ने पिता का हाथ पकड़ लिया। बाबा, घर नहीं बिकेगा। मैं शहर में अपना घर बना लूंगा, लेकिन ये मिट्टी वाला घर मेरा रहेगा। रामू की आंखों में खुशी थी। उस दिन मोहन शहर वापस तो गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं। वह अपने साथ गांव की मिट्टी की एक मुट्ठी लेकर गया और उसने उसे अपने नए घर के आंगन में रख दिया। क्योंकि इंसान चाहे कितनी भी दूर चला जाए, उसकी असली पहचान अक्सर उसी मिट्टी में छिपी होती है जहां से उसने चलना सीखा था।